हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है सामान्य विज्ञान की लिपिक ग्रेड सेकंड एलडीसी के लिए। दोस्तों, इस बुक के पब्लिकेशन है अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन, और यह बुक मार्केट में ब्रह्मास्त्र नाम से फेमस है। इससे पहले भी ब्रह्मास्त्र की कई किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन विज्ञान के सब्जेक्ट की यह इनकी पहली किताब है। दोस्तों, यह बुक एलडीसी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है, और इस बुक के लेखक हैं रोहित सर और अक्षय सर। इस बुक की टैगलाइन है, पढ़े वही जो एग्जामिनर पूछे, यानी कि केवल एक शॉर्ट नोट्स के रूप में यह बुक दी गई है ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। इस बुक के ऊपर दिया हुआ है कि रंगीन चित्रों के साथ संक्षिप्त और स्टिक नोट्स हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और एनसीईआरटी और आरबीएसई पुस्तकों पर यह बुक आधारित है। चलिए इस बुक को अंदर से देखते हैं। दोस्तों, इस बुक का एमआरपी है 100 रुपये, जो कि मार्केट में लगभग 100 या 90 रुपये की आपको मिल सकती है। यहाँ पर इनके यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करना चाहें तो। इसके बाद इनका विद्यार्थियों के नाम एक संदेश दिया गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस बुक के इंडेक्स की तरफ चलते हैं। इस बुक के अंदर टोटल 21 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि सिर्फ एक पेज में कवर किया गया है। दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। उसके बाद है उत्प्रेरक। उसके बाद धातु, अधातु एवं मिश्र धातु। उसके बाद सामान्य जीवन में अध्ययन, सामान्य जीवन में रसायन, कार्बन और उनके यौगिक, हाइड्रोकार्बन, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश, विद्युत, आनुवंशिकी, रक्त, मानव रोग, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस प्रकार इस बुक में टोटल 100 पेज दिए गए हैं। तो 100 पेजों में 21 टॉपिक टोटल एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए दिए गए हैं, जिसमें सबसे छोटा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि सिर्फ एक पेज का है। और सबसे बड़ा टॉपिक है प्रकाश, जो कि 11 पेजों पर है। और विद्युत भी बड़ा टॉपिक है, लगभग 9 पेजों पर। इसके अलावा मानव रोग जो टॉपिक है वो भी 9 पेजों का है। उसके बाद इस बुक का पहला पेज है और पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पेज पे केवल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिस पे आमतौर पर एलडीसी भर्ती परीक्षा में 1 या 2 सवाल बन जाते हैं, तो सिर्फ केवल मात्र एक पेज में पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल रंगीन चित्रों का इस्तेमाल किया गया है। रंगीन बुक है, एचडी क्वालिटी के चित्रों का इस्तेमाल किया गया है, और पेपर क्वालिटी भी ठीक है, चिकना पेपर है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी गई है बुक में। जैसे सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिर उसमें चित्र दिया गया है बर्फ़, पानी और जलवाष्प। सबसे पहले बर्फ़ पिघलती है तो पानी बनती है, पानी के बाद जलवाष्प बनता है, और जलवाष्प से वापस अपने पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पानी के बाद वापस बर्फ़ बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैटर दिया गया है इसमें। उसके बाद अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक समीकरण, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला प्रकार है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा प्रकार है वियोजन अपघटन प्रक्रिया। उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया गया है। फिर तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और किस तरीके से चित्रों के माध्यम से चीज़ों को आसान बनाया गया है। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
फिर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, फिर अपचयन, रेडॉक्स, ऑक्सीकारक, अपचायक, उभयधर्मी ऑक्साइड, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण संख्या अवधारणा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उनके एग्जाम्पल, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक की प्रमुख विशेषताएं, उत्प्रेरण के प्रकार, फिर उत्प्रेरक का नाम, उनकी औद्योगिक प्रक्रिया और उपयोग कर अभिक्रिया का विवरण। तो ये चार्ट या सारणी के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि लोहे के चूर्ण के साथ मोलिब्डेन वर्धन के रूप में हैबर विधि से कौन सा उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता है। तो टोटल 11 अभिक्रियाएं बताई गई हैं। फिर अगला टॉपिक है चौथा, धातु, अधातु और मिश्र धातु। फिर धातु किसे कहते हैं, धातुओं के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं, फिर धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण कौन से होते हैं, फिर धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसके ऊपर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में अभी एग्ज़ाम पूछा गया था, जो 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था, उसमें ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इसमें कवर की गई है। तो सबसे जो क्रियाशील तत्व होता है वो होता है पोटेशियम, और सबसे कम होता है प्लेटिनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, इसको आप याद कर लीजिए, हो सकता है इसमें एलडीसी भर्ती परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद अधातु, फिर अधातुओं के भौतिक गुण, फिर अधातुओं के रासायनिक गुण, फिर उपधातु, फिर धातु व उनके महत्वपूर्ण यौगिक, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, अन्य महत्वपूर्ण यौगिक, धातुओं के महत्वपूर्ण यौगिक, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, अन्य महत्वपूर्ण यौगिक, प्रमुख मिश्र धातुएं। और ये मिश्र धातु और वह मिश्र धातु किसके उपयोग से बनती है, जैसे शोल्डर में लेड और टिन से मिलकर बनती है, और पीतल है वो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तांबा 60% होता है, टिन 40% होता है। यह भी इम्पोर्टेंट सारणी है, इसको भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि एलडीसी भर्ती परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद धातुकर्म। फिर अगला टॉपिक है सामान्य जीवन में रसायन। उसके बाद औषधियों में प्रयुक्त यौगिक, प्रति अम्ल, प्रति हिस्टैमिन, प्रशांतक, पीड़ाहारी, प्रति सूक्ष्म जैविक एंटी माइक्रोबियल्स, खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त रसायन, कृत्रिम मधुरक, खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स, विस्फोटक, कांच के प्रमुख प्रकार, सीमेंट में कौन कौन से पदार्थ यूज होते हैं, उर्वरक, जैविक उर्वरक,
रासायनिक या अकार्बनिक उर्वरक, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर छठा टॉपिक है कार्बन व उसके यौगिक। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सारे, कार्बन की प्रकृति, हीरा, कार्बन के अपरूप हीरा, हीरे की संरचना, किस तरीके से हीरा बनता है, उपयोग, हीरे के उपयोग, फिर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट के उपयोग, फिर फुलरीन, फुलरीन की संरचना, फुलरीन के उपयोग, ग्राफीन, ग्राफीन के उपयोग, अक्रिस्टलीय या एमोर्फस अपरूप, कोयला, कोयले के उपयोग, फिर चारकोल, काजल, उसके बाद कोक व उसका उपयोग, फिर चारकोल, फिर काजल, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बाइड, फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। तो चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, आपको हर एक चीज़ की संरचना भी बताई गई है कि किस तरीके से निर्माण होता है। फिर हाइड्रोकार्बन अगला टॉपिक है, सातवां टॉपिक। फिर इसका वर्गीकरण माइंड मैप के माध्यम से किया गया बहुत अच्छे तरीके से। और चित्रों के माध्यम से चीज़ें क्या है, लंबे समय तक अपनी स्थायी मेमोरी में सेव रहती हैं, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं चित्रों के माध्यम से। जब चीज़ों को याद किया जाए तो चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, सारणियों के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बुक में किया गया है। ये फिर से एक इम्पोर्टेंट सारणी है। फिर रसायनों के उपयोग, तो रसायनों के उपयोग में टोटल 40 चीज़ों के उपयोग बताए गए हैं। फिर अगला टॉपिक बहुलक है, आठवां टॉपिक, बहुलक पॉलीमर। बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए कितने अच्छी तरीके से चित्रों का उपयोग किया गया है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अभी भी एलडीसी भर्ती परीक्षा में 15 दिन पड़े हैं। अगर आप अभी भी इस बुक को पढ़ सकते हैं 15 दिनों में आराम से, 100 पेज हैं सिर्फ इसमें। तो चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी आपकी, अगर एक दो बार पहले से आपका पढ़ा हुआ है और अंतिम समय में अगर आप इस बुक की हेल्प लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी आपकी। अभी भी 15 दिन का समय एलडीसी भर्ती परीक्षा में है। अगर आज भी आप पढ़ोगे इन चीज़ों को तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल जाए। अगला टॉपिक है प्रकाश, सबसे लेंथी टॉपिक है इस बुक का। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ के चित्रों के माध्यम से बताया गया है। चित्रों को हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ें दिमाग में बैठती हैं। दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बीच में कंपैरिजन किया गया है। ये सबसे लेंथी टॉपिक है इस बुक का, प्रकाश टॉपिक। और हर भर्ती परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आते हैं। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में भी इससे संबंधित 2-3 सवाल आए थे, जो 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था।
हर भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से सवाल आते हैं, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। एग्ज़ामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यहाँ से बनने के लायक। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा। 10 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं, टोटल 21 टॉपिक हैं। तो चलिए इस बुक के अंत में देखते हैं अपने। ये इस बुक का अंतिम पेज है, लगभग 100 पेजों की ये बुक है। ये इस बुक का अंतिम चैप्टर है। ये इस बुक का अंतिम चैप्टर है, 21वां अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद नोट्स के लिए इसमें अलग से पेज नहीं दिए गए हैं। और यह इस बुक का अंतिम पेज है, अंतिम कवर पेज है, जिसमें अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की जो अदर बुक्स आती है उनकी एडवर्टाइजमेंट दी गई है, इनके कोर्सेज के बारे में बताया गया है और इनका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन का। और MRP है फिक्स रेट 100 रुपये। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से अपने बुक स्टॉल से ख़रीद सकते हैं। तो यह था इस बुक का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। और इसके अलावा आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि अपनी ऐप है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। राजस्थान जियोग्राफी के जो PYQ टेस्ट होते हैं, पिछले सालों के जितने भी एग्ज़ामों में प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको 3 लाइन पर ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद साइन अप करना है, उसके बाद 3 लाइन पे डॉट पे क्लिक करके और फ्री मटेरियल के अंदर टेस्ट में जाना है। वहाँ पे एक फ़ोल्डर मिलेगा, फ़ोल्डर में आपको टेस्ट मिलेंगे और वहाँ पे आप हर एक टेस्ट टॉपिक वाइज अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें राजस्थान जियोग्राफी के 13 टेस्ट हैं, राजस्थान इकोनॉमिक्स के 15 है, हिस्ट्री के 13 है, आर्ट के 9 हैं, कल्चर के 6 है, पॉलिटी के 12 है, हिंदी व्याकरण के 27 टेस्ट हैं। तो ये सभी टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आप इन टेस्ट का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कीजिए। इसके अलावा आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए होंगे तो वो भी आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज। इसके अलावा आप नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ के साथ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, आपको सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा EORO भर्ती परीक्षा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर आप सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल मैं उठा नहीं पाऊँगा आपकी, क्योंकि दिन भर मेरी क्लासेज होती है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल नेम है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है भी है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप EORO भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बना हुआ है, EORO भर्ती 2026, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी के लिंक। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप RS 2026 के लिए बना हुआ है, उसका लिंक भी ओनली सीरियस RS एस्पिरेंट्स के नाम से, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो सिंगला क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा EORO पार्ट B की क्लासें निःशुल्क जल्द ही सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ की यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबा के रखें, ताकि कोई भी नवीनतम अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई शिकायत या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यह था इस बुक का रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा इस बुक का। तो आपका जो भी शिकायत या सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।